हिंदुस्तान का आदमी हुआ कंगाल और प्रधानमंत्री का लंगोटिया यार व्यापारिक मित्र अडानी हुआ माला माल। अडानी अगर माला माल नहीं होता तो देश कंगाल थोड़े ना होता। आप बताइए, एक स्कूटर पर, खटारा स्कूटर पर चढ़ने वाले आदमी को देश के तमाम पैसों को दे दिया गया कर्ज के तौर पर और उसे माफ़ कर दिया गया। वो पैसा भारत के आवाम का था, उनके टैक्स के पैसों का था, उनके मेहनत के पैसों का था, और वो पैसा उनको ऐसे माफ़ कर दिया गया, मुफ्त की रेवड़ी दे दी गई जैसे इनके पैतृक संपत्ति हो। अरे घर घर में तिरंगा तो फहरा दिया, पूरा देश राष्ट्रवादी हो गया। कितने साल, कितने साल आपका उम्र है? आप झंडा कब से नहीं फहराते हैं? आप समझिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब से हम लोग झंडा फहराते हैं, और उसी तिरंगे झंडे ने गोरे अंग्रेज जो 2-2 विश्व युद्ध का विजेता था, जिसको 7 समुंदर पार भगाया गया, उसी तिरंगे की ताकत थी। और आज उसी तिरंगे की ताकत थी जो उस गोरे अंग्रेजों को, जो मुखबरी करने वाले लोग थे, 55 सालों तक अपने कार्यालयों में झंडा नहीं फहराया था। और आप कह रहे तिरंगे की, अरे सुन लीजिए, अरे अमित शाह का बेटा तिरंगा नहीं फहरा रहा था, नहीं देखे आप? आपको नहीं दिखा? आपने मैच के देखिए, उनके डीएनए में खराब है वो बजा रहे थे। फिर और आपने अमित शाह जी को देखा होगा कि चंदन को कैसे मिटा रहे थे। ये सब कहने, नौटंकी और इवेंट करने से काम नहीं चलेगा। तिरंगे का सम्मान जब भारत की हर एक लोग, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं समता मूलक समाज का, जो धर्मनिरपेक्षता का, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो, सबको राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या दिक्कत है? देखिए, भारत हमेशा से सेकुलर कंट्री रहा है। भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है। और भारत कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ नहीं जाएगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो कानूनी शक्तियां दी हैं, जो उन्होंने बताई हैं, उसी पर देश चलेगा। देश के आज़ादी में किसी का कोई योगदान नहीं, जो अपना हुक्म चलाएंगे। अडानी के सबसे होने से आपको क्या दुख है? पूरा देश कंगाल होने से नुकसान नहीं है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलाली करने वाले, कम से कम शर्म तो करो। मैं मानता हूं कि अडानी आपको विज्ञापन देता है, अडानी आपको लिफाफे देता है, लेकिन आप वो भी तो लोगों को देखो कि जिनके पैसों को लूट कर अडानी अमीर बना है और बैंकों का दिवालिया कर दिया है। आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप ऋषि अग्रवाल पर बात नहीं करेंगे, आप नीरव मोदी मेहुल चोकसी पर बात नहीं कहेंगे आपको पेट में दर्द होता है। दुनिया के अमीरों में गिने जाते हैं भारतीय। और हम भारतीय, अरे हम भारतीय नाइजीरिया से भी पीछे हो गए। जो हम भारतीयों की खुशहाली में रैंक क्या था, और आज हम भारतीयों की स्थिति, वो भी राशन बंद हो गया। बेशर्मो, शर्म करो। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। आप लोग गोबर खा के गोबर को च्यवनप्राश समझते हो। आपको इतनी भी अकल नहीं है कि वो राशन सिर्फ चुनावी स्टंट था। और सारे देश के जितने मीडिया के लोग हो, आप लोग इतने बेशर्म हो कि आप लोगों को ये भी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छे बुरे की पहचान होती तो आप लोग, जब देश लूट रहा है तो आप सरकार से सवाल पूछते। कौन है? टीवी मीडिया वाले लोग। बिल्कुल, पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे गुनगाने के लिए, अब आप लोगों को दे रखा है और आप लोग सारा दिन गुनगाने में लगे रहते हैं। अरे उन कुत्तों से भी सीखिए जो बेवजह नहीं भौंकते, उन कुत्तों से सीखिए जो, अरे सुन लीजिए, आपको देश के प्रति सवाल पूछना होगा। देश के आने वाली पीढ़ियों का, नस्लों का जो भविष्य खराब हो रहा है। किसी भी देश का भविष्य देश का युवा होता है। देश में रोजगार के सृजन की बात क्यों नहीं होती? देश की संपत्तियों को क्यों बेचा जाता है? देश में जो कर्ज हमने नहीं लिए, वो भी कर्ज लेकर सरकार उस पैसे का मिसयूज क्यों खर्च कर रही है? किस बानों पर महिला एंकर चुप है? क्यों? निश्चित तौर पर उनकी संवेदनाएं मर गई हैं। जिनका जमीर मर गया वो जिंदा लाश की तरह है। चाहे बिल्किस बानो हो, अंकिता हो, आसिफा हो या बहन मनीषा हो, दरिंदगी तो दरिंदगी है, कुकर्म तो कुकर्म है। हर कुकर्मी को फांसी के फंदे पर झुलाया जाना चाहिए।
जो महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है वो सिर्फ देश को शर्मसार नहीं करती है, मानवता को भी शर्मसार करती है। निश्चित तौर पर आज अगर इन घटनाओं को संज्ञान में लेकर निर्भया कांड के बाद जो आंदोलन हुए थे और जो रामलीला मैदान के आंदोलनकारी भी थे, जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो 8 साल से शासन सत्ता में बैठे हैं और ऐसा कोई कानून नहीं बना रहे जिससे कि देश की बहन बेटियां सुरक्षित हो सके। उल्टा ये उनको बाइज्जत बरी कर फूल मालाओं से लाद कर गाजे बाजे के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन पंकज जी, जहाँ एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि बिल्किस बानो के लिए लोग नहीं स्टैंड ले रहे थे, लेकिन अंकिता के लिए आज हर कोई स्टैंड ले रहा है। ये अपना अपना नजरिया है। वो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी जाति और धर्म के चश्मे से, किसी दल के चश्मे से देखते होंगे। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटियां होती है। तो अगर किसी महिला के साथ दरिंदगी होता है तो हम सभी को इकट्ठा होकर उसका आवाज़ बनना चाहिए, आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब बिल्किस बानो जैसे अपराधी हो जाएंगे, बिल्किस बानो के जैसे ऐसे अपराध तो बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से भाजपा की सरकार ने जो माफ करने वाली कमेटी में भाजपा के 5 नेता थे, 2 तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और जिस तरीके से फूल मालाओं से स्वागत किया गया गाजे बाजे के साथ में, इस तरीके से रैपिस्टों का मनोबल बढ़ेगा और देश की बहन बेटियों का मनोबल गिरेगा। बलात्कारी ये सोचेंगे कि हमें क्यों ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और हम बरी हो जाए। दूसरी बात, आपने मथुरा में देखा होगा, एक महिला अपने बहन के पति के मौत में शामिल होने गई थी। मौत के बाद जो उनका क्रियाकर्म होता है उसमें शामिल होने गई थी, बच्चा चोरी हो गया और वो बच्चा भाजपा पार्षद के घर पे मिला। आपने जो भी घटनाएं अगर देश में आप देखेंगे, अभी सबसे बड़ा सवाल तो देश में महिला सुरक्षाओं का है, देश की सरहदों की सुरक्षा का है, देश में मंदी का है, अर्थव्यवस्था का है। और जो वो ऐप, जिस ऐप के जरिए चाइना ने लाखों करोड़ों रुपए देश के लोगों को जो गुमराह कर अवैध तरीके से ले गया, प्रधानमंत्री की जो आंखें लाल करने की दिखाने की बात थी, जो आंखें लाल कर दिखाने की बला पूरे देश के लिए बला आज साबित हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी को बताना होगा कि वो जो ऐप बने थे, IT मिनिस्टर को बताना होगा कि जो ये CBI है, ED है, IT है, क्या सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के लिए है? क्या चाइना की उन कंपनियों पर कार्रवाई होगी? आखिर कब तक मोदी जी चुप रहेंगे? कब तक आंखें नहीं खोलेंगे? मोदी जी तो धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर चाइना का चौ नहीं बोल पाते हैं। और देश में कई लोगों की जो आत्महत्या किया, उसके बाद जो आत्महत्या करने के बाद जो मौत हुई, उसकी संख्या लगातार बढ़ती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या, भाजपा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल एक भी कोई भी नेता उस पर एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। वो फिर कह देंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा हमारे देश के फौजी भाइयों के शहीद होने के बाद न कोई घुसा है, न घुसा था, न घुसा है, उसी तरीके से कह देंगे कि न कोई ऐप था, न कोई ऐप है। लेकिन सवाल है कि आखिर CBI, ED, IT अब कहाँ है, जब चाइना का ऐप भारत के लोगों को गुमराह कर लोगों को जल्दी लोन देने की बात कह के, और खुद RBI ने भी माना है कि 600 से अधिक ऐप इलीगल रूप से भारत में काम कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों को मोबाइल के जरिए पहुंच बनाकर लोगों को लोन देने का झांसा देकर लोगों से अवैध तरीके से पैसे वसूली की बात की जाती है। उनकी नग्न तस्वीरें उनके मान सम्मान के साथ खेलकर लोगों पर दबाव बनाया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली।
तो देश के प्रधानमंत्री जी और जो IT मिनिस्टर हैं उनकी जवाबदेही बनती है, गृह मंत्रालय की जवाबदेही बनती है कि इन मामलों पर संज्ञान ले और चाइना के जो अवैध, जो इलीगल रूप से 600 से अधिक ऐप चल रहे हैं उन ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाए। रक्षा मंत्री कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी के अपने युग के गांधी हैं नरेंद्र मोदी। देखिए, गांधी को सिर्फ भारत के लोग नहीं मानते, गांधी को और गांधी के शक्ति को जो उन्होंने सत्य और अहिंसा के जो पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनको पूरा वर्ल्ड मानता है। और गोडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग गांधी नहीं हो सकते। उसके जो लोग नफरत की बात कहते वो गांधी की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। सावरकर बुलबुल से चलते थे, भगवान के रूप थे। अरे भैया, ये तो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं। ये गोबर खाते हैं, गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा, बैल का बच्चा गोबर नहीं खाता, मूत्र नहीं पीता, लेकिन ये लोग खाते पीते हैं तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे सुन तो लो यार, जेल से तो फिर माफी क्यों मांगा भैया? अरे तलवे क्यों चाटा? क्यों गोरे अंग्रेजों से 3-3 समझौते किए? क्यों 60 रुपए महीना पेंशन लिया? जो मर्द थे वो देश की आज़ादी के जंग में गए, जो नामर्द थे वो संघ में गए। जेल से बुलबुल से आते थे वो, उन्होंने ये देखिए, सुनिए ना, थे वो। ये इतिहास में इनका कोई योगदान नहीं है, तो वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि कर्नाटक के पाठ्यक्रम में शामिल है। देश की आज़ादी के समय जो लोग मर्द थे सीना ठोक कर गोरे अंग्रेजों से लोहा लिया, गोरे अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, जेल गए, फांसी के फंदे को चूमा और देश को आज़ाद कराया। अरे पंकज जी, गोधरा कांड का जो मामला था गुजरात का दंगे का, तो 9 में से 8 केस बंद कर दिया। देखिए, देश में अमानवीय कृत्य, चाहे वो गोधरा का हो, हाथरस का हो, कोई भी अमानवीय जो कृत्य है, चूंकि RSS के लोग वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, RSS के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और संविधान में जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में अनुनाश्रय का संबंध है। हम हर किसी लोगों को, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा और प्रांत के हों, तो जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अनुनाश्रय संबंध है और हमें संविधान को फॉलो करते हुए संविधान रक्षक बनना चाहिए। संविधान कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इन्वायरमेंट के बारे में, सरकारी संपत्तियों के बारे में, देश की तमाम संपदाओं के बारे में, देश के बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। और वॉलंटियर कोर्ट ने राफेल पर, गोधरा पर और बाबरी पर क्लीन चिट देकर केस भैया सुन तो लीजिए, बिल्ली को अगर दूध की रखवाली देंगे तो बिल्ली दूध पिएगा ही, ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिल्ली दूध नहीं पिएगा। तो पिया जा रहा है। हाँ, तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो, देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, हमें उन पर यकीन है, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, जो अमित शाह के लॉयर रहे हैं, जिनको उनके प्रमोशन के रूप में, इनाम के रूप में जो उन लोगों को माफ किया है, तो उनको जो चीफ जस्टिस बनाया गया है उन पर हमको यकीन नहीं है, इसलिए नहीं है। सुनिए ना, बलामन सुनिए, पहले बलामन पर नहीं जाइए, सुनिए। भारत का संविधान देश के सभी ग्रंथों से सबसे ऊपर भारत का संविधान है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारा भारत का संविधान है। उस संविधान के हिसाब से राजा हो या रंग, अधिकार सबके बरोबर हैं, उनके लिए सजा भी बरोबर है। ने कहा कि ब्राह्मण जो है वो धरती पर भगवान है, इसलिए बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ दिया गया। अगर बीजेपी के लोग ब्राह्मणों को भगवान मानते हैं, सुन लीजिए, तो विकास दुबे के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, कमलेश तिवारी की हत्या हुई। ये सिर्फ क्या करते हैं, कॉम्युनल और जातिगत बातें करते हैं और जाति के लोगों को, समझिए, ये जो बात बोलते हैं इसका मतलब ब्राह्मणों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये ब्राह्मण समाज के लोगों को चेक जाना होगा, अब बलि के बकरा ब्राह्मण समाज ही बनने वाले हैं। आप देख लीजिए, रामनाथ कोविंद जी जब दलित राष्ट्रपति थे तो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, अब तक का भारत के इतिहास में सर्वाधिक अत्याचार
उन्हीं के राज में हुआ, कार्यकाल में हुआ। एक बार भी जब दलित बच्चे को पैर चटाया गया, लोहे के जंजीर से मारा गया, पीटा गया, निर्माण दिवस के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ कर फेंक दी गई उसी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया गया, तो क्या रामनाथ कोविंद जी ने कुछ कहा? राजस्थान में मूर्ति नहीं रखने दें। निश्चित तौर पर पूरे देश की घटना, और ये केंद्र सरकार को बिल्कुल ऐसा एक नियम बनाना चाहिए, और उनके पास नियम है भी। इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकारें केंद्र की सरकार को क्या जो नियम बनाया होगा उसको अनुपालन करना होगा। तो प्रधानमंत्री जी को मानवीय संवेदनाओं के आधार पर कानून बनाना चाहिए। अब कह रहे बीजेपी 47 तक करेगी राज, है? हाँ 2047 तक क्या करेगी राज देश में। अब देखिए भैया, रावण, कौरव और कंस ने भी अपने आप को कहा था कि हम ही हैं तो दुनिया है, ये सूरज है, ये चांद है, वरना सब खत्म हो जाएगा। और जो अहंकार में थे बेवजह सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों का भी यही हाल हुआ। ये भी अहंकार के आकंठ में डूबे हुए हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, इनका भी अंत होना निश्चित है।